हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। ये हमारा हिंदी चैनल है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने न्यू चैनल को स्टार्ट करने के लिए। और बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं कि हमारे बिज़नेस में वेबसाइट की इम्पोर्टेंस कितनी है। हाय, माय नेम इज़ रजनीश और मेरा इंडस्ट्री में एटलीस्ट 6 to 7 years का एक्सपीरियंस है। आई एम ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर डेवलपर and being into this particular business in this particular field, I have 7+ years of experience in the marketing field as well as इन दी लेट्स से डेवलपमेंट फील्ड। तो मैंने आज तक जो भी एनालिसिस किया है उस बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपकी वेबसाइट अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहे हैं या फिर आप इवन दो आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में एक बिज़नेस स्टार्ट करने का। और क्या क्या बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं अगर आपके पास एक वेबसाइट है, और अगर क्या क्या ड्रॉबैक्स रहेंगे अगर एक इंसान है जो जिसके पास वेबसाइट नहीं। हम पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ड्रॉबैक्स आपको ऑलरेडी आपको ईजिली पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको ड्रॉबैक्स हो सकते हैं विदाउट हैविंग अ वेबसाइट। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज टॉप 10 पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू कवर राइट नाउ। सो सबसे पहली चीज़ है जो है सेल्फ। सी हर एक बिजनेस का अल्टीमेट गोल जो होता है वो होता है सेल्स। मेरे पास एक बिज़नेस है, डेफिनेटली अल्टीमेटली मैं सेल्स ही जनरेट करूँगा बिकॉज मुझे कैपिटल चाहिए एक बिज़नेस को सस्टेन करने के लिए, रन करने के लिए। एंड विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट एबल टू सस्टेन योर बिजनेस फॉर द लॉन्ग रन। ओके, सो लेट्स से एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, एक बिज़नेस के किसी रैंडम बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का एक वो ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर का मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्रोमा, सबसे पहला क्रोमा दिखा रहा है हमें और ये बिजनेस लिस्टिंग्स हैं। ओके, तो ये तो सैमसंग का स्टोर हो गया जिसके पास डेफिनेटली सैमसंग की स्टोर की ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन शॉप इन्होंने लिस्ट की होगी। यहाँ पे क्रोमा का मेन स्टोर का शॉप का किया हुआ है और उसके बाद दूसरा भी क्रोमा का ही आ रहा है। देखिए ये सारे तो ब्रांडेड ब्रांड्स से रिलेटेड कंपनीज हैं। नाउ यहाँ पे ऑल इन इलेक्ट्रिकल्स एक बिजनेस है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है बट इसके पास कोई वेबसाइट नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, मान लीजिए कि आप ये सारे के सारे बिजनेसेस हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए ये जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, आप यहाँ पे हैं, आपका बिजनेस ऑन है बट आप ऑनलाइन नहीं है, आपका कोई बिजनेस यहीं पे कहीं पे है। बेसिकली क्या है कि लेट्स से अगर आपके यहाँ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं और आप सारी की सारी चीज़ें ऑफलाइन ही बेच रहे हैं, देन लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल विल गोइंग टू नो यू। आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा वो कुछ सर्टेन एरिया में होगा, विच मीन्स इसके कुछ एरिया में होगा आपका अगर आपका यहाँ पे है तो इसके कुछ एरिया में होगा, कुछ किलोमीटर या 5 किलोमीटर्स हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी नहीं आना चाहता, किसी को कुछ भी बाई करना है तो डेफिनेटली कोई जाना नहीं चाहता आज के समय में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके पास इवन तो लोकेशन आपने इंटरनेट पे डाल भी रखी है ना, नोबडी विल गोइंग टू फाइंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हाट एवर यू आर ऑफरिंग। अगर किसी को मिलेगा नहीं इंटरनेट पे देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लैक नंबर ऑफ साइज दैट यू आर गोइंग टू गेट। तो सबसे पहली मेन चीज़ें यही होती हैं कि आपके पास एक प्रॉपर वेबसाइट हो जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को शोकेस कर पाओ, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे इजीली वहाँ जाके बाई कर पाएँ। और ये सिंपल फैक्ट फंडा है जो सभी लोगों को पता है। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो डेफिनेटली नोबडी विल गोइंग टू विजिट ऑन योर शॉप। और ये बहुत ही हाईली स्केलेबल बिजनेस है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि ये वेबसाइट है, एक ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, या फिर मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बात करता हूँ, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ईयरपॉड्स बेच रहे हैं। अब इनका खुद का स्टोर है, इट्स जस्ट लाइक द बोट। अब इसमें क्या है कि लेट्स से ये जो वेबसाइट है, अब इसमें लोग आएंगे, ये देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें ये ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाई कर लोगे। दूसरी चीज़, आपका ऑनलाइन स्टोर होने के साथ साथ ये देखिए यहाँ पे ब्लॉग्स इन्होंने लिख रखा है। अब देखिए कि इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं
उनके बारे में ब्लॉग्स लिखेंगे। अब आपको ब्लॉग्स का मैं बता देता हूँ ब्लॉग्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक ब्लॉग लिखते हो तो ब्लॉग में आता है ट्रैफिक, आपके ब्लॉग्स में आएंगे ट्रैफिक अगर किसी भी डेडिकेटेड चीज़ के बारे में लिखोगे। लेट्स से कि अगर मैं एक लाइक ईयरफोन्स ढूंढ रहा हूँ, अच्छे ईयरफोन्स ढूंढ रहा हूँ और आपने टॉप 10 ईयरफोन्स के बारे में ब्लॉग लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे, वहाँ से मैं देखूंगा कि आपके पास भी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो आपकी वेबसाइट से मैं बाई करूँगा। सो यहाँ पे आप मान लीजिए कि 10,000 लोग विजिटर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है अगर 1% भी लोग कन्वर्ट होते हैं तो मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एटलीस्ट कुछ लोग तो लाइक 10,000 में से 1% या 2% कन्वर्ट होते हैं, तो बहुत अच्छी सेल्स होगी। उसके साथ साथ देखिए ये जो आपकी वेबसाइट रहती है, यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यानी कि आप सर्टेन, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट बिकता है, फिर आप उसमें कुछ परसेंटेज आप किसी एफिलिएट मार्केटर को दे सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को सेल कर देगा ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग में। आप की वजह से आप इजीली इसको सेल आउट कर सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो। कोरा हो गया, कोरा पे लिख सकते हो कि कौन कौन से बेस्ट ये सारी चीज़ें हैं। कोरा हो गया, पिंटरेस्ट पे, देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। उसके बाद लोग अगर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली सर्च करते हैं, यानी कि यहाँ से बिजनेसेस पे से भी सर्च करेंगे, तो यहाँ से भी डायरेक्टली वो बाई कर सकते हैं और आपकी रीच बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत सारा पोटेंशियल है, जहाँ पे आप इंटरेस्ट अलग अलग सोर्सेज से मिलियंस के ट्रैफिक्स आप जनरेट कर सकते हो। 1 मिलियन 2 मिलियन ट्रैफिक्स आप 1 मिलियन ट्रैफिक अगर मान लो आपकी वेबसाइट पर होगा, तो कितनी ज़्यादा सेल्स आ जाएंगी। मेरे कुछ खुद के क्लाइंट्स हैं, उनके इसी पर्टिकुलर ब्रांड के काफ़ी ज़्यादा सेल्स आते हैं। और बेसिकली और लाइक इस टाइप के भी हैं। बेसिकली मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके 5,000 सेल्स पर डे तक किया जाते हैं, लाइक 3,000 to 5,000 सेल्स आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे। सो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है जो सेकंड चीज़ है। आपको सेल्स को तो पता चल गया कि अब सेल्स बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा होता है ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, आप इंडस्ट्री में हो, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी कितनी भी छोटी शॉप हो मैटर नहीं करता। आप एक छोटा सा वेयर हाउस भी चला रहे हो तब भी कोई इशू नहीं है। बट जब आपको कोई ऑनलाइन सर्च करता है, दे कैन ईजली सी कि आप कितने वैल्यूएबल हो। आजकल लोग आपके स्टोर्स पे या फिर आपके पर्टिकुलर आपके ऑफिस में नहीं जाते। नो बडी विल लाइक टू विजिट यू इन योर ऑफिस। वो आपसे जूम कॉल कर लेंगे या बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आपसे डायरेक्टली बात कर लेंगे फ़ोन पे। बट उस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके ऑनलाइन प्रेजेंस पे। तो आपने वेबसाइट बना रखी है, ब्लॉगिंग कर रखी है, ब्लॉग्स लिखते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आप इंस्टाग्राम पे चीज़ें करते हो, तो बेसिकली क्या है कि वेबसाइट अगर आपकी होती है ना, बहुत सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा आप करते हो, मैंने बताया ना, उससे ट्रैफिक आप ले आके यहाँ पे सेल्स जनरेट कर सकते हो। और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आपकी बहुत ही हैवी सेल्स हो सकती है। तो ये ऑनलाइन प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये एक्चुअली में ये सारे के सारे सेल्स के ही पार्ट है, जितने भी पार्ट है। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस आपको मिल जाती है। आप यहाँ पे आप छोटी जनता में वो नहीं कर रहे हो, कम्पीट नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस पे कम्पीट कर रहे हो। आप ऑल ओवर इंडिया का ट्रैफिक ला सकते हो और ऑल ओवर इंडिया शिपिंग कर सकते हो। शिप रॉकेट वगैरह शिपिंग पार्टनर हो सकता बना लीजिए। आई मीन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शिपिंग पार्टनर्स हो जाएंगे। आप एक पार्टनर पकड़ लीजिए, आप सेल्स लाइए और आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। उसके बाद आपका तीसरा जो चीज़ होता है यार, ब्रांड अवेयरनेस बहुत अच्छे से बढ़ती है। देखो मान लो ये ब्रांड है एक ट्यूनिफाई बोट की टाइप का है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने एक डेडिकेटेड ब्रांड अपना बना रखा है कि भाई मेरा ये ब्रांड है ट्यूनिफाई, और इस पर आप आके यहाँ पे ले सकते हो चीज़ें। अब चलो इनका ब्रांड हम सर्च करते हैं। अगर मान लो कि ट्यूनिफाई अगर हम सर्च भी करते हैं ट्यूनिफाई, तो क्या देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये लोग बेच रहे हैं, सेल उल कर रहे हैं।
तो ये एक रैंडम ब्रांड है, बेसिकली मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट या मैं बस इसको एक एज एग्जांपल ले रहा हूँ, तो डोंट टेक इट कि मैं इसको कोई प्रमोशन वगैरह कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनका खुद का सारी सारी चीज़ें, और इन्होंने खुद का एक वेबसाइट भी बना रखा है अभी करेंटली। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कि ईज़िली ये जो चीज़ें हैं इन्होंने लिस्ट कर रखी हैं, इनके पास जो अवेलेबल है ये दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली बात है, इनकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी कि ट्यूनिफाई नाम से इनके पास इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 5वां पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिजिकल स्टोर्स जिनके पास हैं और जिनके पास वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है, जिनके पास नॉर्मल सा एड्रेस है या फिर नॉर्मल से स्टोर है, उनसे फार बेटर आपकी सेल्स होंगी, फार बेटर टारगेट ऑडियंस का एक्सेस होगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप हाईली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। और जो आपका कंपटीशन है उतना अच्छे से स्केल नहीं कर पाएगा अगर उसको इस तरह की चीज़ें पता नहीं है, प्रॉपर चीज़ें पता नहीं है। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो 10,000 20,000 या फिर 50,000 या वेबसाइट में इन्वेस्ट करें या ना करें। अरे भाई, अगर आपके पास सेल्स आ रही है तो आप करो, क्योंकि आप डर डर के नहीं कर सकते ना, कोई भी चीज़ें आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ है। अब आप कितने लोगों से बताओगे कि मेरे पास स्टोर है, ये चीज़ें हैं, आप मुंह से बताते फिरोगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी आपके पास नहीं आएगा इस तरह से बाई करने के लिए, अगर आप उसकी चीज़ को ऑनलाइन नहीं ले जाते। तो देखो, छठा जो पॉइंट है ना वो है एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है कि आपको रेफ़र करना पड़ता है फिजिकल स्टोर में कि हमारे पास ये स्टोर है, आप आ जाना, यहाँ से हम ये आपको दिला देंगे। फ्रेंड्स आपको रिफ़र करते हैं, कोई ले जाता है, आपके बहुत ही छोटा सा कस्टमर बेस होता है वो रिफ़र करता है। रेयरली बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑडियंस होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एडवर्टाइजिंग के लिए भी आप टेम्पलेट्स वगैरह भी अगर बनवा लेते हो तो भी वो हाईली इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप टीवी पे एड्स दे देते हो तो कितना देर एड्स चलेगा, कुछ देर चलेगा। तो बेसिकली क्या है कि एडवर्टाइजिंग का क्या है ना, एडवर्टाइजिंग बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है। आप देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप अगर यहाँ पे बेच रहे हो, फ्लिपकार्ट पे एड्स चला सकते हैं, अमेज़ॉन पे एड्स चला सकते हो, गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हो, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, बहुत सारी चीज़ों की तरह पे एड्स चला सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। उससे ट्रैफिक ड्राइव करके आप अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो, और आप आपकी वेबसाइट के थ्रू सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगी। तो आप लेट्स से पे पर क्लिक कर सकते हो ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग के थ्रू। जैसे मैंने आपको एफिलिएट बताया, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप बहुत सारी ट्रैफिक ला सकते हो, और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आपका प्रोडक्ट भी है। अब मान लो कि ये प्रोडक्ट है, ओके, इसको आप हाइपोथेटिकल सेंस में लो कि इन्होंने ये मान लो 800 रुपये का बेचते होंगे। अब इनको पड़ती होगी कॉस्ट वही है 300, 300-350, मैक्सिमम 400 पड़ती हो मान लो, और ये मान लो कि इनके पास लिमिटेड सेल्स हैं। अब ये एफिलिएट मार्केटर को कहते हैं कि ठीक है, हम हर एक सेल पे आपको एटलीस्ट 200 रुपये देंगे, तो 800 रुपये में 400 की इनको खरीदने मिल रहा है, तो एटलीस्ट इनके पास 200 तो बच रहे हैं। ज़ीरो सेल्स से तो बढ़िया है ना कि इनके पास कुछ सेल्स आ रही हैं। और जब एफिलिएट मार्केटर एक पर्टिकुलर ब्लॉग लिखता है, ब्लॉग लिखोगे आप, तो ऑब्वियसली बात है उस पर ट्रैफिक है, उसके पास 10,000 1 मिलियन ट्रैफिक आ रहा है, और वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करके हर एक प्रोडक्ट से पैसे कमा रहा है। उसको भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है कि ऑब्वियसली बात है आपकी वेबसाइट से सेल्स हो रही किसी एफिलिएट के थ्रू। और यही चीज़ है कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट से बिज़नेस को मल्टीपल तरह से एक्सपैंड कर सकते हो। बहुत ही आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जा सकते हो। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे उन्होंने शोकेस कर दिया आपके प्रोडक्ट को, आपकी वेबसाइट का लिंक दे दिया, लोग बाई कर रहे हैं तो सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बढ़िया हैं। बिजनेस एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस की बात की जाए तो बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी चाहिए कि जिनके पास वेबसाइट नहीं है वो तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं, उनका ज़्यादा कोई कस्टमर बेस आपको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 1,000 2,000 ऑर्डर तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आएंगे।
अब मुद्दा ये है कि आपका जो एक्चुअल में जो दूसरे ब्रांड हैं उनका एनालिसिस कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं अवेलेबल। अब आपका गूगल एनालिटिक्स है और आपका गूगल सर्च कंसोल है। एनालिटिक्स की वजह से पता चल जाएगा कि आपके पास कितने विजिटर्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। गूगल सर्च कंसोल आपको नंबर ऑफ़ विजिटर्स, नंबर ऑफ़ क्लिक्स बता देगा, बहुत सारी चीज़ें बता देगा, कहाँ से कौन कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस बहुत ही अच्छा तरीके से आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ कॉम्पिटिटर एनालिसिस अगर आपको करना है कि मान लो कोई इंसान के पास 5,000 सेल्स आ रही है, 6,000 सेल्स आ रही है और वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल में वो क्या क्या कर रहा है। वो ऐड चला रहा है कि वो क्या क्या ब्लॉग्स लिख पा रहा है, कितने ब्लॉग्स लिखे। अगर किसी ब्लॉग पे उसका ट्रैफिक आ रहा है तो किस ब्लॉग पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। आप जाओ उस ब्लॉग को विज़िट करो, उस ब्लॉग से अच्छा ब्लॉग लिखो और उसके बाद आपका ट्रैफिक उस पर बढ़ेगा। और उसके लाइक आप कंप्यूटर एनालिसिस करोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि आपको क्या 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 चीज़ें इम्प्रूव करनी है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर किसी भी तरह से हिडन नहीं रहता। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यही है कि यहाँ पे आप चीज़ें कंप्लीट तरीके से एनालाइज कर सकते हो, सारा का सारा डेटा अवेलेबल आपके पास हो जाएगा। एंड दिस इज लाइक जो ईरा है ये कम्प्लीटली यू नो डेटा पे बेस है। डेटा जितना ज़्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज़्यादा अच्छे से आप बिजनेस कर पाओगे। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में जब आपके पास ऐसी चीज़ें। डेफिनेटली आपका सेल्स बढ़ेगा तो आपके पास कैपिटल आएगा और आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें रहेंगी। लाइक आपके पास अच्छा बेटर स्टोर रहेगा, बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रहेंगे, बेटर एड्स रहेंगे। आप दूसरी भी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, एड्स में लगा सकते हो, वीडियो एडिटिंग में लगा सकते हो, मार्केटिंग में लगा सकते हो, एसईओ में लगा सकते हो, डिजिटल आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करने की एक एबिलिटी आ जाती है। और जो बिग ब्रांड्स होते हैं वो भी आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो एक नॉर्मल से स्टोर वाला हूँ, कैसे करूँगा। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी लो वेरी बॉटम और आप बहुत ही ऊपर तक जा सकते हो। ये बहुत डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है, आप लर्निंग की तरफ जा रहे हो नहीं या नहीं, आप चीज़ों को समझ रहे हो या नहीं। पर मैंने आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें अभी बताई है। हम आगे बात करेंगे कैसे कैसे हम सेल्स बढ़ा सकते हैं। और देखो इट कैन वर्क 24/7। अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है या फिर आपकी वेबसाइट पे सेल्स होनी है, अगर आपको फिजिकल स्टोर कितने कितने आवर्स काम करोगे, 5 6 7 यू नो बहुत बहुत काम करोगे आप, बहुत ओपन करके रखोगे आप 12 घंटे 13 घंटे। बट उसके बाद क्या, उसके बाद आपके पास कोई नहीं आएगा। कोई भी इंसान अगर अपने ऑफिस में बैठा हुआ है तो कभी कभी वो चीज़ें सर्च करता रहता है। तो इवन दो वो विदाउट ऑफिस आए हुए भी ऑर्डर कर सकता है ऐसी चीज़ें। बट सोचो कि अगर आपके पास ओनली फिजिकल स्टोर है तो कैसे वो आएगा। डेफिनेटली उसको शायद वो थक जाता हो, सोच रहा हो काफ़ी दिन से कि वो ईयरफोन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लेगा। बट एटलीस्ट वो उसके पास एक अदर ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन दो। सो जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो ऑनलाइन बाई कर सकता है और आपका वो भी कस्टमर जा सकता है आपके यहाँ से। और ऑनलाइन आप ये भी देख सकते हो कि लोग बहुत ही सस्ते दामों में भी चीज़ें बेच देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद देखो ये बहुत ही हाईली स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। जब आपके पास वेबसाइट या सारी की सारी कंप्लीट चीज़ें हो जाती हैं ना, तो इसको आप स्केल करने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता। और लोगों को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो boatLifestyle.com है ना, ये एक्चुअली में शॉपिफाई यूज़ करता है। शॉपिफाई एक बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन चीज़ें सेल करने के लिए अलाउ करता है। अब देखिए ये जो वेबसाइट है ना, आप इसे ईज़िली बनवा सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई कोडिंग पार्ट नहीं है, आपको 1.5-2 लाख रुपए स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बैक एंड कोड लिखने के लिए आपको कोई भी सीरियस टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक रिएक्ट, जेंगो वगैरह आपको यूज़ करने की ज़रूरत। यहाँ पे आप इजीली सिंपली अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप शुरुआत इस तरह की वेबसाइट से कर सकते हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, वर्डप्रेस की तरफ जा सकते हो। और बाद में अगर आपको लगे कि आपको बिज़नेस को स्केल अप हो गया है, आपको सारे के सारे कोड पे कंट्रोल चाहिए, सारी चीज़ों पे कंट्रोल चाहिए,
तो आप जा सकते हो, फिर आप डेडिकेटेड आप अपना एक खुद का सर्वर लाइक खुद का एक फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर रख लीजिए, यूएक्स यूआई डिज़ाइनर। आई मीन आप खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो, एंड स्टिल यहाँ पे भी आप खुद की ही ब्रांडिंग करने वाले हो। यहाँ पे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी खुद की वेबसाइट शॉपिफाई पे होगी या वर्डप्रेस पे होगी तो वो हाईली इफेक्टिव नहीं होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। शुरुआती दौर में वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहता है। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या क्या चीज़ें बताना चाहता था। अभी हम कवर अप करेंगे कि सेल्स हम क्या किस टाइप से बढ़ा सकते हैं, हम और भी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे आने वाले समय में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर आपको वेबसाइट बनवानी है, आप ये हैं cyberinitiation.com वाले, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में वेबसाइट को बना देंगे आपके लिए, और yeah, you can enjoy your things, and that's it, and thanks for watching this video, and I hope you see in the next tutorial. Bye bye, take care.